हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1857 की प्रमुख क्रांति, जो कि डे 13 है। आई होप कि इससे पहले के 12 टॉपिक आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। देखिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक देखने से, यानी इस वीडियो को देखने से ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इस पूरे सीरीज का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब आप इस टॉपिक्स को अपने तरीके से पढ़ के इस सेट को लगाइए। यानी आपको खुद से 1857 की प्रमुख क्रांति को एक बार ठीक से पढ़ लेना अलग अलग सोर्स से। उसके बाद आप हमारी इस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा वो किस तरीके से पढ़ा है, कितना क्वेश्चन आपका टैली कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करेंगे तब जाकर के इस 40 सीरीज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज न्यू वैकेंसी के लिए ऑफ़र चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, जो बिहार एसआई का कोर्स है, बिहार दरोगा का। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफ़र प्राइस चल रहा है। इस कोर्स की प्राइस 299 है, लेकिन आज ऑफ़र प्राइस में सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में मिल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ 12 बजे रात तक का ऑफ़र है, आप जुड़ सकते हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए आपको फुल कंटेंट मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, यानी अच्छी तरीके से आपका एग्जाम्स कवर हो जाएगा। इसमें सब कुछ डाला गया, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। विस्तार के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के प्री प्लस मेंस के बैच को देख सकते हैं, और देखने के बाद उसमें आपको डेमो के लिए भी कुछ PDF मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको देख करके अपना सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, तो 99 में ही मिल रहा है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 99 में आप ले सकते हो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और रात 12 बजे तक का ये ऑफर रहने वाला है। तो जो लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो मत कहना कि आपको बताया नहीं गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अयोग्यता या फिर इसको विकलांगता भी कहा जाता है अधिनियम, इंग्लिश में लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ था? हिंदी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पूछा जाएगा, या फिर धार्मिक विकलांगता अधिनियम पूछा जाएगा। इंग्लिश में इसको लेक्स लेकी कानून के संदर्भ में पूछा जाएगा, कब पारित हुआ था? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1850। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1850। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। 1850 में धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून यानी लक्स लेकी कानून पारित किया गया था। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बात कही जा रही है। जो हिंदू होंगे वो ईसाई धर्म को अगर स्वीकार कर लेंगे, उन्हें पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत पर अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए घुमा करके ये कथन किसका था, तो एडवर्ड का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुए? तो ध्यान देना, 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब? तो 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1857 का विद्रोह, इसे हम लोग सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह, इसका कारण क्या था? इसका कारण था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह था एक प्रकार का, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेल्लोर विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था। विद्रोह 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के लिए शुरू किए गए नए ड्रेस कोड के विरोध में शुरू किया गया था। तो कारण भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि किसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था, तो नए ड्रेस कोड के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। एक तरह से सिपाही विद्रोह था। 1857 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? तो डलहौजी के बाद कौन आए थे? कैनिंग आए थे, और कैनिंग ने ही इसको बंद किया था। यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कैनिंग के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार पढ़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बिहार एसआई के लिए एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ आपको। ये जो पब्लिकेशन आप देख सकते हैं, बिहार प्रतियोगिता परीक्षा पटना में ये आपको पब्लिकेशन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉपुलर पब्लिकेशन है, और इनका जो मटेरियल भी है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस बुक को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो भी बिहार पुलिस दरोगा के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं के लिए इसके बहुत सारे सेट्स आते हैं, लेकिन आज ये जो सेट है मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि 2008 से लेकर के 2023 तक के लिए अब तक जितने भी एसआई का पेपर हुआ है उनका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा।
तो सॉल्व पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस देखना पड़ता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ से टॉपिक थे, किस तरह से सवाल आते थे, ये ज़रूरी होता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अपने नज़दीकी बुक स्टोर जो है वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि धार्मिक अयोग्यता या फिर इसको विकलांगता भी कहा जाता है अधिनियम इंग्लिश में लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ था। हिंदी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पूछा जाएगा या फिर धार्मिक विकलांगता अधिनियम पूछा जाएगा। इंग्लिश में इसको लेक्स लेकी कानून के संदर्भ में पूछा जाएगा कब पारित हुआ था। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1850। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 1850। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। 1850 में धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून यानी लक्स लेकी कानून पारित किया गया था। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बात कही जा रही है। जो हिंदू होंगे वो ईसाई धर्म को अगर स्वीकार कर लेंगे उन्हें पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत पर अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए घुमा करके ये कथन किसका था तो एडवर्ड का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुए। तो ध्यान देना 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब, तो 10 मई को, ठीक है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1857 का विद्रोह, इसे हम लोग सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था। 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह, इसका कारण क्या था। इसका कारण था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह था एक प्रकार का, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेल्लोर विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था। विद्रोह 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के लिए शुरू किए गए नए ड्रेस कोड के विरोध में शुरू किया गया था। तो कारण भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि किसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था, तो नए ड्रेस कोड के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। एक तरह से सिपाही विद्रोह था। 1857 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। तो डलहौजी के बाद कौन आए थे, कैनिंग आए थे, और कैनिंग ने ही इसको बंद किया था। यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कैनिंग के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार पढ़ लेंगे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, इनका जन्म 1796 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो आगरा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आगरा में। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान देना उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहा। बहुत सारे कारण थे, जिस तरह से ऑप्शन दिखे आपको उस तरह से टिक करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कहेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया। गोद लेने की प्रथा कहने का मतलब डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो नीति थी उसके बारे में बात की जा रही है। गोद लेने की प्रथा निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया था, तो सतारा। सतारा बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र का 1848 में सबसे पहला शिकार हुआ आपका सतारा। उसके बाद जो मेजर की बात करें यानी जो महत्वपूर्ण है, जैसे झांसी हो गया, सबलपुर तो आपका 49 में ही हुआ था। सबलपुर, बुंदेलखंड, ये सब 49 में हुए, लेकिन झांसी पूछा जाता है तो झांसी 1853, ये याद रखिए। नागपुर भी याद रखिए 1854। और अगर हम अवध के बारे में बात करें तो अवध को कुशासन के तौर पर जो कि इसको किया गया था 1856 में, तो ये भी याद रखिए, पूछ लिया जाए तो बता देना। अगला देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो जनरली हम सभी जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो ये सबसे मेन कारण है। तो सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था।
बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इनका संबंध था लखनऊ। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ठीक है, नेक्स्ट वन। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यानी सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण है कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, साथ नहीं दिया, इस वजह से वो हारे। नेक्स्ट वन है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहेंगे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। अगला देखिए कि किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी एसएन सेन, जो कि एक भारतीय इतिहासकार भी थे। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये असफल क्यों हुआ? इसके असफल होने का कारण की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कहेंगे जो कि ऑप्शन डी, जैसे कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ऊपर में आपने देखा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सृजित और संगठित थे, तो उपरोक्त सभी कारण यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? विद्रोह के दमन के बाद 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो भारतीय फौज का नवगठन हुआ वो किस आयोग पर आधारित था? तो पील आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको रखना है कि पील आयोग की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनाथन पील ने किया था। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? ये जो बात आपने ऊपर में पढ़ा, ये कथन किसका है? ये जो कथन है वो पर्सिवल स्पेयर का कथन है। पर्सिवल स्पेयर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे? प्रमुख नेता, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नेता में आते हैं दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर, ठीक है, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया था। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमद उल्ला शाह। मौलवी अहमद उल्ला शाह, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यहाँ पे सही है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने की वजह से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता सर्वाधिक किया गया था ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा। ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? षड्यंत्र कह करके पुकारा, षड्यंत्र का संज्ञा दिया। तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। देखिए 1857 की क्रांति से जो प्रमुख नारा है उनको अगर आपको याद करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, बस एक छोटे से ट्रिक के साथ, तो आप हमारी वीडियो को जाकर के सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत तेज तरीके से बताया गया। नेक्स्ट में 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से? सर्वाधिक संख्या अवध से रहा, ऑप्शन बी अवध से। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बताया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी। जिस तरह से ऑप्शन देखिए उसके अकॉर्डिंग आप सुटेबल देख करके सही करिए। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था ये आपको जानना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। इसके बाद किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये कही गई थी एसएन सेन के द्वारा, जो सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन ने ही ये बात कही थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, एक तरफ क्षेत्र दूसरी तरफ नेतृत्व। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ग्वालियर व कल्पी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने तो कुंवर सिंह को छाटा होगा, और लियाकत अली तो इलाहाबाद के थे, मौलवी अहमदुल्ला का फैजाबाद से, तो तात्या टोपे यानी फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट का 4 हम पहले ना देख करके सबसे पहले इसको मिलाते हैं कि इलाहाबाद तो हमारा लियाकत अली, बी का 2, फैज़ाबाद तो ये आपका 3 का 3। तो देखिए 2 का 2 3 का 3 यहाँ पे भी है, 2 का 2 3 का 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी हमारा ये ऑप्शंस कटा, ये ऑप्शंस कटा। अब देखते हैं क्या होगा। जगदीशपुर से तो सभी को पता है कि बिहार के कुंवर सिंह थे, यानी डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट तो ये आपका ऑप्शन ए ही मिल रहा है, इसलिए ये सही आंसर बनेगा, ठीक है। हमेशा उसको सबसे पहले करिए जो आपको याद है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? यानी भारत के तरफ से, मतलब कि इंडिया की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बिहार में जगदीशपुर से जो थे वो तो सभी को पता है कि कुंवर सिंह थे, लेकिन इस विद्रोह को दमन का श्रेय दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो टेलर और विंसेंट आयर, टेलर और विंसेंट आयर। अगला देखिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दिया गया था, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। किसने 1857 की क्रांति के स्वरूप सामंती विद्रोह कहा? 1857 की क्रांति के स्वरूप को सामंती विद्रोह कहा था। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सामंती विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विलय को प्रथम भारतीय षड्यंत्र संघ युद्ध की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी जो विद्रोह है उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ऑप्शन ए। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? किसके मत के अनुसार? तो ऑप्शन सी एसएन सेन, एसएन सेन के मत के अनुसार। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन की उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां होंगे, सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था? मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह जफ़र, जिसको नाम से जानते हैं जफ़र, तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। निम्नलिखित में से किस पर कुछ अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा जिन्नत महल, जिन्नत महल, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कब की थी? तो ये घोषणा हुआ था जो कि 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो ये कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा ही, ऑप्शन सी हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ऊपर में मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान दिए होंगे, तो सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन, एसएन सेन, ऑप्शन डी हो जाएगा, एसएन सेन।
इसके बाद अगला है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट है, एस एन सेन ने ये बात कही थी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एस एन सेन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन, लॉर्ड पामर्स्टन, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था कमल और क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी यहाँ पे हो जाएगा कमल और रोटी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के अंत समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल का अध्यक्ष कौन थे? राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल LGG कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। एक तरफ 1857 के विद्रोह के स्थान है, दूसरी तरफ नेता है। तो पहला कानपुर, कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहब 2 लोग थे, यहाँ पे तो क्लियर है। बागपत की बात करें तो शाहमल, ये भी सही है। मथुरा की देखें तो ये गलत होगा क्योंकि मथुरा से थे, जो कि मथुरा से हो जाते हैं। देखिए कदम सिंह का संबंध कहाँ से था? कदम सिंह का संबंध मेरठ से, ठीक है, मेरठ से होता है। जबकि मथुरा की बात करें देवी करके हैं, मथुरा से देवी थी, उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, देवी करके। फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो ये सभी के सभी आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि गलत हमारा हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। कदम सिंह का संबंध मेरठ से था। अब इसके बारे में कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल याद रखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और सैन्य अभियान जो देखा था वो बख्त खान ने, झांसी जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली हो गए, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर। तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।